तो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, भूतिया ढाबा। ये कहानी बस मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी से आपको सीख भी मिलेगी। इस कहानी को पूरा देखें। इस कहानी को कोई भी अन्यथा ना लें, बस मनोरंजन के साथ इसे देखें और सुनें। चलिए स्टार्ट करें। एक बार की बात है, सोलापुर गांव में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत ढाबा होता है। उस ढाबे को कमला और उसका पति दिनेश मिलकर चला रहे होते हैं। गांव के लोग और शहर की तरफ जाने वाले सभी यात्री उस ढाबे पर खाना खाने आते। एक दिन एक सरदार जी उस ढाबे पर खाना खाने आए और बोले, बहन जी, खाने की खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। एक प्लेट खाना मेरे लिए भी लगा दो। ऐसा बोलकर वह नल के पास जाते हैं और जब वह नल को खोलते हैं तो देखते हैं उस नल से खून बह रहा है और वो चिल्लाने लगते हैं, ओए ओए, खून खून, इस नल से खून बह रहा है, मेरे हाथ में खून लग गया, कोई पानी ले आओ, ओए कोई पानी ले आओ भाई। ऐसा चिल्लाने लगते हैं। तभी कमला और उसका पति सरदार के पास पानी लेकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सरदार जी का हाथ बिल्कुल साफ था और कहते हैं सरदार जी से, पाजी, आपका हाथ तो बिल्कुल साफ है, खून कहाँ है? ये देखिए, नल से भी साफ पानी बह रहा है। लगता है आप कोई सपना देखे हैं। अच्छा, ये सब बात छोड़िए, अब ये बताइए आप क्या खाएंगे? एक प्लेट शाकाहारी खाना, मक्के की रोटी, सरसों की साग और एक गिलास लस्सी ला दो मलाई मार के। ऐसा सरदार जी बोलते हैं और इसके बाद खाना खाने को बैठ जाते हैं। जब कमला सरदार जी के पास खाना लेकर जाती है तो वो देखती है कि सरदार जी के थाली में पहले से ही सारा सामान जो ऑर्डर किए हैं सरदार जी, उनके पास पहुंच जाता है। सरदार जी जैसे ही गिलास की लस्सी उठाते हैं, वो सफ़ेद लस्सी लाल खून बन जाती है और वो शाकाहारी खाना मांसाहारी। और सरदार जी देखते हैं कि उनके सामने की टेबल पर एक चुड़ैल और एक भूत बैठे हैं। ये देख सरदार जी घबरा जाते हैं और चीखते हुए कहते हैं, ये पानी में खून, लस्सी में खून और खाने में मांस। अरे भागो सभी लोग, यहाँ से भागो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। सरदार जी की ये बातें सुनकर एक एक कर सभी लोग बिना पैसे दिए ही वो ढाबा छोड़कर चले जाते हैं। जिससे कमला और उसका पति बहुत घबरा जाते हैं। कमला और उसका पति घर पहुंचते हैं, जहां परेशान कमला अपने पति से कहती है और रोने लगती है, अजी, न जाने कुछ दिनों से हमारे ढाबे में क्या ये अनहोनी हो रही है। हर कोई भूत भूत चिल्लाकर हमारे ढाबे से भाग रहा है। अब मुझे भी लगता है कि हमारे ढाबे में किसी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप कल ही किसी तांत्रिक बाबा को क्यों नहीं बुलाते? उसका पति इस बात को सुनकर बोलता है, तांत्रिक बाबा कुछ दिनों से गांव के बाहर शहर गए हैं। मुझे भी इस चुड़ैल का होने का एहसास हुआ था, इसलिए तुम्हें बिना बताए मैं उनसे मिलने उनके घर गया था और वो थोड़ी दिनों बाद लौटेंगे। तब तक हमें ऐसे ही ढाबे में काम करना होगा। दोनों चुपचाप बैठे थे। अगले दिन उस पत्रकार उस गांव में आता है, जो कि उस ढाबे का बहुत पुराना ग्राहक होता है। अरे बहन, आप दोनों का ही यह ढाबा है? यह ढाबा तो वर्षों पहले रमन और कविता बहन चलाते थे। वो दोनों कहाँ हैं? ये बात सुनकर कमला और दिनेश घबरा जाते हैं। वो दोनों अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं, वो इस ढाबे के पुराने मालिक थे, अब यहाँ नहीं रहते हैं। वो दोनों हमें अपना ढाबा बेचकर यहाँ से कहीं और चले गए थे। तब ये ढाबा उस समय नुकसान में चल रहा था और उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो लोग हमें बेचकर यहाँ से चले गए। फिर पत्रकार बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए एक प्लेट खाना लगा दीजिए, मैं तब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ, काफ़ी दूर से आया हूँ, थकान मिट जाएगी। पत्रकार जैसे ही मुंह धोकर ढाबे में लगी शीशे में देखता है
उसे शीशे में ढाबे के पुराने मालिक रमन और कविता दिखाई देते हैं। ये देख पत्रकार सब कुछ समझ जाता है। कमला जो जो खाना पत्रकार के पास लेकर जाती है वो खाना थाली में ही बदल जाता है और सारा खाना पत्रकार की पसंद का होता है। ये देखकर पत्रकार कहता है, अरे बहन, आपको मेरी पसंद की चीज़ें कैसे पता है? ये तो वही खाना है जो मैं यहाँ आकर बरसों पहले खाया करता था, लेकिन मेरे खाने के बारे में आपको कैसे पता चला? तब कमला खाने की तरफ देखती है और हैरान रह जाती है। उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, हाय राम, ये सब क्या हो रहा है? ये सब खाना तो मेरे ढाबे में बना ही नहीं था, फिर ये थाली में कैसे आया? तभी वहाँ पे कुछ भिखारी बच्चे खाना मांगने आते हैं। ये देख कमला कहती है, बड़े आए रोटी मांगने। एक तो वैसे ही ढाबे पर मुसीबत आई बनी है, ऊपर से तुम्हें मुफ्त का खाना भी चाहिए। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे उदास होकर रोते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल कमला को खींचकर जोरदार तमाचा लगाती है और दिनेश का हाथ तवे पर जल जाता है और एक एक करके ढाबे का बना हुआ सारा खाना गायब हो जाता है और उन भूखे गरीब बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये सब देखकर कमला और दिनेश के होश ही उड़ जाते हैं। रात होते ही दोनों तांत्रिक बाबा की कुटिया में जाते हैं और तांत्रिक के चरणों में गिर जाते हैं। बोलते हैं, बाबा बाबा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें बचा लीजिए। उसने आज हमारा सारा खाना गायब कर दिया और हमें तमाचा भी मारा, अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसा सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, तुम्हारे ढाबे में जरूर उन आत्माओं की लाशी दफन है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो तुम लोगों की जान जानी भी तय है। अलख निरंजन, अब अभी चलते हैं तुम्हारे साथ और देखते हैं क्या मसला है। वो बाबा दोनों के साथ ढाबे पर पहुंचता है। अगर तुम दोनों अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मुझे साफ साफ सच सच बताओ, इस ढाबे के पुराने मालिक कहाँ हैं? मैंने सुना है कि वो लोग गरीबों को भरपूर मुफ्त भोजन खिलाया करते थे। ये बातें सुनकर दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाने लगे और बोले, अब मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। बाबा, ये बात 7 महीने पुरानी है, जब हम दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। हम काम मांगने इस ढाबे में आए। इस ढाबे के मालिक बहुत दरिया दिल इंसान थे। हमें मुसीबत में देख हमें फौरन काम दे दिया। कुछ दिन काम करते हुए देखा कि वो हमसे जितना खाना बनवाते उसका आधा मुफ्त गरीब अनाज बच्चों को खिला दिया करते। इससे ढाबे का काफ़ी नुकसान होता। हमने कई बार मना किया, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों की बात नहीं सुनी। इससे ढाबे का काफ़ी नुकसान भी होता था। हमने खाने में चोरी छिपे मिलावट करना शुरू कर दिया, जिससे एक दिन वो मिलावटी खाना खाकर उन बच्चों की तबीयत खराब हो गई। जब ये बात मालिक को पता चली तो उन्होंने हमें काम से निकालने की धमकी दे डाली। तो इस ढाबे के हथियाने के लालच में हमने एक दिन मौका देखकर मालिक और मालकिन को खाने में जहर दे दिया और उन्हें इसी ढाबे के पीछे धपना दिया और सबसे कहा कि ये ढाबा हमें बेचकर चले गए और हम अमीर हो गए। लेकिन बाबा, सब उनकी आत्मा हमारी पीछा कर रही है। ये सुनकर वो बाबा हंसने लगा, हा 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 हा। अरे मूर्ख, मैं कोई तांत्रिक बाबा नहीं हूँ। ये देखो, मैं वही पत्रकार हूँ। मैं तो अपने भैया भाभी की मौत का असली राज जानने आया था। मुझे तो पहले ही शक हो गया था। देखो, पुलिस और गांव वाले खड़े तुम्हारी काली करतूत सुन रहे हैं। हा हा करके हंसने लगा। अब तुम दोनों जेल जाओ, वहाँ खिलाओ सबको पकवान इस तरह। दिनेश और कमला को उनके किए की सजा मिलती है और रमन और उनकी पत्नी की मुक्ति, और उनकी आत्मा वो ढाबा गांव वालों उन गरीबों के लिए सौंप कर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।
तो दोस्तों, हमें इस भूतिया ढाबा की कहानी से ये बात सीखने को मिलती है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा बुरा ही होगा और हमें अपने किए का बदला जरूर मिलता है। अच्छाई की बदला अच्छाई और बुराई की बदला हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल जरूर अच्छा ही मिलेगा।